आप क्लास को रिज्वाइन करें। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हम 9th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति, यानी कि संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो हम यहाँ पर अवंती की क्लासेस में पढ़ रहे हैं। और आप जानते हो कि अभी 8 अगस्त से, यानी कि आज 9 अगस्त है, तो बच्चे आज से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हुई है फिर से आफ्टर सेट एग्जाम्स, यानी कि सेट एग्जाम्स के बाद में ये आपकी पहली क्लास है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हम सेट एग्जाम की क्लासेस से पहले हम आपको रिवाइज करा रहे थे जो भी हमने पढ़ लिया था 9th क्लास के मैथ्स के पहले चैप्टर को पढ़ने के लिए। जो भी जरूरी कंसेप्ट हमने पढ़े थे वो हम लोग क्या कर रहे थे, रिवाइज कर रहे थे। तो आज की आपकी क्लासेस फिर से रिवीजन क्लास होगी जो हम पहले से रिवाइज करते आ रहे हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए, देखो आपको ना अपनी क्लास के दौरान क्या करना है बच्चे, आप सभी को अपना कैमरा बंद रखना है, अपना माइक बंद रखना है, और आपसे जितने क्वेश्चंस पूछे जाएं आपको सभी के आंसर एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, मान लो आपको डी ऑप्शन सही लगता है तो डी को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो वोट लिखा हुआ है बच्चे वो नीले कलर का हो जाएगा। जब आप उसको दबाओगे तो यहाँ पर लिखा आएगा वोटेड, और जब वोटेड लिखा जाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। क्लियर सभी को? सभी को अपना कैमरा और माइक बंद रखना है, और जिनसे बच्चों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप सभी से, आप सभी को आंसर पोल सेक्शन के अंदर करना है, जैसा कि आप हमेशा करते आए होंगे जब आपकी क्लास स्वराज सर लेते हैं। आज आपको लग रहा होगा कि स्वराज सर क्लास नहीं ले रहे हैं, तो बच्चे छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको ये दे देते हैं कि आज स्वराज सर किसी जरूरी काम से बाहर गए थे, तो आज स्वराज सर आपकी क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो सर आपकी क्लास ले कौन रहे हैं? तो आपकी क्लास ले रहे हैं आज मोहित सर। हम भी मोहित, मतलब हमारा नाम है मोहित, तो हम भी अवंती के अंदर क्या है, मैथमेटिक्स के टीचर हैं। और जब जब सर छुट्टी पे रहेंगे कभी कभार, तो कोई और भी टीचर आपकी क्लास ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम ही लें। ठीक है, एक तो ये चीज क्लियर हो गई। बच्चे आज क्या है, आज 9 अगस्त है, और आप कहोगे सर 9 अगस्त तो ठीक है बट आज मंगलवार है, और आप जानते हो कि आपकी अगली क्लास, आप जानते हो कि आपकी अगली क्लास 11 तारीख को, यानी कि 11 अगस्त को होनी थी। जिस दिन, दिन क्या होता है बच्चे, गुरुवार। और आप जानते हो कि 11 अगस्त को क्या है, हमारे पास में रक्षाबंधन है। तो बच्चे रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आपकी क्लासेस क्या रहेंगी, 11 अगस्त की बंद रहेंगी, यानी कि 11 अगस्त की आप लोगों की क्या है, छुट्टी है। ठीक है, यानी कि आपकी जो अगली क्लास होगी वो कब नहीं होगी, यानी कि वो 11 अगस्त को नहीं होगी, कब होगी, वो आपकी 13 अगस्त को होगी, यानी कि शनिवार को। क्लियर बच्चे? एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में टाइप करके बता दो कि ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है, ताकि हम लोग फिर आगे चल सके। सारी चीजें क्लियर है? चलिए, तेजपाल के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे पहले भी हमने आपको बोला था कि आप कैमरा बंद करके बैठेंगे, और फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चे आप फिर से कैमरा बंद करके बैठिए। तेजपाल के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, जल्दी से कैमरा बंद करो बच्चे, तेजपाल के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, वरना फिर हम सभी के कैमरे अपनी तरफ से बंद कर देंगे। चलिए, बच्चा कोई भी अपनी क्लास के अंदर, अपनी क्लास के अंदर प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से, कोई भी बच्चा अपना कैमरा ऑन नहीं करेगा, बच्चे कैमरे का काम ही नहीं है। चलिए, हम ज्यादा रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता है कि ज्यादा रिक्वेस्ट करेंगे तो बच्चे ज्यादा ही परेशान करते हैं। चलिए, देखिए यहाँ पर आप लोग अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे। सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, और जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे, भिन्न पर संक्रियाएं, यानी कि ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। आज हम पढ़ेंगे कि भिन्न पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। अब देखो, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये सर संक्रियाएं क्या होती हैं। तो बच्चे पहले तो हमने आप सभी के कैमरे बंद कर दिया, कोई बच्चा अपना कैमरा ऑन नहीं कर पाएगा, और अगर आप लोग ज्यादा परेशान करोगे तो हम आप लोगों के माइक भी बंद कर देंगे बाद में, बट अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, सभी बच्चे कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठेंगे, और आप अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे, भिन्न पर संक्रियाएं, यानी कि ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं आगे जल्दी से। चलिए, देखिए आप सभी लोग एलसीएम के बारे में जानते हैं, जिसे हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में लैसे, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है और निकालते कैसे हैं, क्योंकि हमें नाम से ज्यादा जरूरी नहीं है एलसीएम क्या होता है, हमें जरूरत है एलसीएम निकालते कैसे। अब देखिए एलसीएम के बारे में क्या लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि संख्याएं दो या दो से ज्यादा हो। क्योंकि कभी भी एक संख्या का, कोई आपसे पूछने लगे बताइए 5 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो बच्चे कभी एक संख्या का लघुत्तम समापवर्तक नहीं निकालते। कम से कम हमारे पास में दो या दो से अधिक संख्याएं हो, तो दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इन संख्याओं का सबसे बड़ा सार गुणनजन, यानी कि कॉमन मल्टीपल होता है। लघुत्तम समापवर्तक को संप्रेक्ष में
संक्षेप में लैसे या फिर एलसीएम भी लिखते हैं। अब देखो आपको लगा होगा कि सर ये क्या डेफिनेशन आपने पढ़ी है, हमें समझ में नहीं आया है। तो बच्चे डेफिनेशन की हमें ज्यादा जरूरत भी नहीं है, आप लोग सवाल से समझो कि सवाल को करना कैसे है। जैसा कि मान लो आपसे पूछा जाए कि आपसे पूछा जाए 24 और 60 का एलसीएम बताइए कि 24 और 60 का लैसे यानी कि एलसीएम क्या होगा। तो बच्चे एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है बच्चे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से देखिए कि अभाज्य गुणनखंड हम लोग किस तरीके से करते हैं। कोई बच्चा हैंड राइज कर रहा है क्या, ओम प्रकाश के नाम से बताइए क्या। चलिए अभी कोई भी बच्चा हैंड राइज नहीं करेगा, प्लीज रिक्वेस्ट है। जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है बच्चे, जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है, प्लीज रिक्वेस्ट है कि क्लास को कट कीजिए, क्लास को लीव कीजिए, या फिर आपको समझ में आता है कट कीजिए और क्लास को प्लीज रिज्वाइन कीजिए अगर आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है बच्चे, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग प्लीज आराम से बैठकर पढ़ लीजिए। हम नहीं चाहते कि कुछ भी चीजें बंद की जाए, ऑन की जाए। ठीक है, देखिए आप लोगों से पूछा गया कि बताइए 24 और 60 का एलसीएम कितना होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करोगे। भाई आप कहोगे 24 के अभाज्य गुणनखंड, सर 24 लिखा और इसके हमने प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड के 2 से कट के सर 12 आ गया, 2 से कट के सर 6 आ गया, सर 2 से कट के 3 आ गया और सर 3 से कट के 1 आ गया। फिर आप 60 के अभाज्य गुणनखंड करोगे बच्चे, भाई 2 से कट किया तो कितना आ गया हमारे पास में, 30 आ गया। 2 से कट किया तो कितना आ गया, 15 आ गया। 3 से कट किया तो 5 आ गया और 5 से कट किया तो 1 आ गया। यानी कि आप क्या करोगे बच्चे, आप लिखोगे कि सर 24 बराबर कितना हो गया हमारे पास में, कि सर 24 बराबर तो हमारे पास में हो गया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और अब आप लिखोगे कि सर 60 बराबर कितना हो गया है, सर 60 बराबर हमारे पास में हो गया है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। बच्चे आप लोगों को एलसीएम पूछा गया है 24 और 60 का। बच्चे एलसीएम क्या होता है, जो नंबर कॉमन है उसको तो एक बार ले लो। आपने कहा सर 2 कॉमन है दोनों में, लिख लिया, गुणा सर 2 कॉमन है दोनों में, सर लिख लिया, गुणा सर 3 कॉमन है दोनों में, लिख लिया। ये तो हो गई बात कॉमन वाली। अब जो चीज कॉमन नहीं है आप वो भी लिखोगे, जैसे कि आपका 2 रह गया है और आपका 5 रह गया। क्लियर, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे यानी कि गुणा करोगे, 2 दूनी कितना होता है बच्चे 4, 4 से कितना होता है 12, 12 पंजे कितना होता है 60 और 60 दूनी कितना होता है 120। यानी कि इनका सॉरी एलसीएम कितना आ गया हमारे पास में 120 आ गया है। बताइए क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है। एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करें। देखिए अगर आप सभी को क्लियर है तो वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करे, वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए। हम आपका माइक ओपन कर देते हैं, आप माइक ओपन करके भी पूछ सकते हैं। सर दोबारा तो समझा दो। एक बार फिर से बताएंगे, बिल्कुल ठीक है। ज्यादातर बच्चों को समझ में आ गया है तो बच्चे हम इतना कहेंगे। आप ये बताइए जिस बच्चे ने फिर से पूछा है, क्या आप अभाज्य गुणनखंड कर लेते हो इस तरीके से, जल्दी से माइक ओपन करके बताइए कि सर कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। यस सर। कर लेते हो, यस ठीक है सर। बच्चे हो गया। देखिए आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 24 के अभाज्य गुणनखंड। बताइए बच्चे 24 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे हमारे पास में। आप लिखोगे सर 24 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 60 के अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। जब आप लोग एलसीएम निकालोगे, देख लो आप लोग जब एलसीएम निकालोगे आप कहोगे सर जो संख्या कॉमन है, भाई दो दोनों में कॉमन है ना 60 और 24 में, आपने 2 लिख लिया, गुणा सर फिर से 2 कॉमन है दोनों में 60 और 24 में, बच्चे हमने फिर से 2 लिख लिया। अब आप कहोगे सर 3 कॉमन है दोनों में 60 और 24 में, 3 लिख लिया। अब जो चीज तो रह गई, भाई एक तो 2 रह गया और एक 5 रह गया, तो 5 इनको भी आप लास्ट में लिख दो 2 गुणा 5। प्लीज रिक्वेस्ट है 103 माइक बंद रखेंगे सही बच्चे, ठीक है। चलिए अब आप गुणा कर लो, भाई एलसीएम कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 से 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120। अब सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये एलसीएम होता है। हम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर बताएं, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 60 और 24 का एचसीएफ क्या होगा। बच्चे एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आप इसे मैसे भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महत्व समापवर्तक। बच्चे एलसीएम में तो आप पहले कॉमन वाले नंबर लिखते हो और बाद में जो बच जाता है आप उनको लिख लेते हो, बट एचसीएफ में आपको कॉमन ही लेना होता है। जैसे कि आप कहोगे सर एक तो हमारा 2 कॉमन है, ये रहा,
सर एक हमारा दूसरा भी 2 कॉमन है, सर ये रहा, और सर हमारा कॉमन कौन है, 3 है, ये रहा। तो भाई इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 × 12। एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, 12। एचसीएफ में सिर्फ हम कॉमन चीजें ही लेते हैं जिनका कॉमन पेयर बन जाता है। क्लियर सभी को? भाई चैट सेक्शन में वाई टाइप करके बताओ कि हाँ सर सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अगर सारी चीजें क्लियर है अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आगे आप लोगों के सामने एक सवाल है। भाई आपको क्या करना है, जब भी आपसे एलसीएम पूछा जाए आप संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करो, और फिर जो उनमें से कॉमन है उनको लिख लो, और जो कॉमन नहीं है उनको बाद में रख लो। ठीक है बच्चे, यानी कि 2 × 2 × 3, और एक सर एक तो ये वाला 2 बच गया, तो बच्चे 2 आ गया, और एक सर ये वाला 5 बच गया, तो 5 आ गया। कितना हो गया भाई, 2 दूनी 4, 4 × 12, 2 × 24 समझे 120। चलिए इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लोगों से पूछा गया है कि आप बताइए 3, 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा। तो सभी बच्चे क्या करें, अपनी जल्दी से कॉपी निकाल लें, कॉपी के ऊपर जल्दी से अभाज्य गुणनखंड करने शुरू कर दें, और जिस जिस बच्चे का अभाज्य गुणनखंड पूरा होता रहे वो बच्चा क्या करे, जल्दी से अपनी कॉपी की तरफ अपना कैमरा ऑन कर ले जल्दी से। जिस जिस बच्चे का होता रहेगा वो बच्चा अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करता रहेगा। हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे कॉपी में लिख रहे हैं और कितने बच्चे लेट करके मूवी की तरह देख रहे हैं। सर आपकी आवाज फंस रही है। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए, आप हमें बताना कि आवाज का इशू सोल्व हुआ कि नहीं हुआ। 1 सेकंड रुक जाना सर। बताइए बच्चे, अब सभी को आवाज क्लियर है? जो बच्चे बोल रहे थे कि आवाज का इशू है। यस सर अब अच्छी है। ठीक है बच्चे, चलिए अब आप हमें, ठीक है, पूजा के नाम से एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, पूजा ने कर लिया है। जिस जिस बच्चे का होता रहे एक बार कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करता रहे, हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं करने के लिए। पूजा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की उन्होंने कर भी लिया है। हमने ये तो नहीं देखा है कि गलत क्या है सही क्या है, बट हमने इतना जरूर देख लिया है कि उन्होंने कॉपी के ऊपर पेन से सोल्व कर लिया है। ठीक है, सविता सोनू के नाम से बच्चे, आपने जिसने सविता के नाम से ज्वाइन किए क्लास, अभी तक अभाज्य गुणनखंड किए, सिर्फ सिर्फ अभी तक अभाज्य गुणनखंड कीजिए, जल्दी से एलसीएम निकालिए। हमें 2 बच्चों के नाम याद हो गए थे, खुशी के और शशि के। तो खुशी का नाम याद है, शशि का नाम याद है, तो बच्चे आप दोनों भी जल्दी से सोल्व करो, और जल्दी से अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए कि आप लोगों ने कहाँ सोल्व किया। सर 2 मिनट रुक जाइए। बिल्कुल रुके हुए हो, आप जल्दी से सोल्व कीजिए। ठीक है, ओम प्रकाश वर्मा के नाम से शायद शशि क्लास ज्वाइन करती हैं, और शशि ने इसको लिख लिया है, बट शशि ने आंसर नहीं निकाला है, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स करके यानी कि अभाज्य गुणनखंड करके छोड़ दिया है। यानी कि शशि को भी थोड़ा सा और आगे इसको सोल्व करना है। ठीक है शशि, जल्दी से सोल्व कीजिए बच्चे, क्योंकि अभी तक आपने वो नहीं दिखाया है। जो चीज कॉमन है उसके ऊपर सर्कल लगाओ, तो जो चीज कॉमन है उनमें से एक बार बाहर निकाल लो, उस तरीके का काम भी कीजिए जल्दी से। ठीक है, योगेश कुमार के नाम से, चलिए बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए जल्दी से। भाई बाकी बच्चों का नहीं हुआ है क्या, हमें बताना पड़ेगा बाकी बच्चों को। चलिए अब सभी चीज सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हम एक बार जल्दी से बताते हैं ताकि आप लोग सीख जाओ और फिर अगले क्वेश्चन में फिर से जल्दी से अप्लाई कर सकें। ठीक है, तेजपाल के नाम से हमने देख लिया बच्चे ने। बच्चे ये तेजपाल के नाम से जो बच्चे सर एक बार और समझा दो इसको। बिल्कुल समझाएंगे बच्चे, समझाएंगे प्लीज। ठीक है, देखिए तेजपाल के नाम से जो बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं उन्होंने भी अपनी कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लिया है जल्दी से, और ये किसी पैड के ऊपर काम कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरीके की मेहनत कर रहे होते हैं कि जैसे आपको सोल्व करने के लिए बोला गया आपने कैसे भी करके उसको सोल्व करना शुरू किया, चाहे आपके पास में कॉपी थी कि नहीं, बट आपने सोल्व करना शुरू किया। यानी कि आप
दिखा रहे हो कि आपको कितना मतलब मन है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। सर आपकी आवाज भी फंस रही है सर, कैमरा भी साफ नहीं आ रहा है सर, लाइट यहाँ पर कट गई। चलिए देखते हैं बच्चे क्या क्या इशू आ रहा है आप लोगों को। एक बार बाकी बच्चे, एक बार सभी बच्चे सामने देख के बताइए कि किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है ना। सर यहाँ पर लाइट कट गई है। अच्छा, आपके यहाँ लाइट कट गई है, कोई बात नहीं बच्चे, आप स्क्रीन देखते रहिए, हम स्क्रीन पर लिखेंगे तो शायद आपको साफ साफ सारी चीजें दिखाई देंगी। देखिए बच्चे, आपसे पूछा गया था ओके सर। हाँ देखिए, आपसे पूछा गया था 3, 12 और 16 का एलसीएम। देखिए आप क्या करोगे बच्चे, 3 का तो प्राइम फैक्टर 3 ही हो जाएगा भाई, 3 को तो आप ऐसे ही कट कर दोगे ना, भाज्य गुणनखंड 3 एकम 3। आपने कहा सर 3 को तो हम ऐसे लिख देंगे 3 बराबर 3। सर 12 बराबर कितना हो जाएगा, अब आप 12 का भाज्य गुणनखंड कर लो। यानी कि आपने काटा 2 से कितना आ गया 6, 2 से काटा 3 आ गया और 3 से काटा 1 आ गया, यानी कि आपने 12 को लिखा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब आप 16 को कितना लिखोगे, आपने कहा सर 16 का भी कर लेते हैं जल्दी से। सर 2 से काटा 8 आ गया, 2 से काटा 4 आ गया, 2 से काटा 2 आ गया और 2 से काटा 1 आ गया, यानी कि आपने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब आपको इसका एलसीएम पूछा गया था बच्चे। एलसीएम में क्या होता है, अगर कोई नंबर कॉमन है तो आप उसको कॉमन, अब आपको 3 यहाँ दिखाई दिया, 3 आपको यहाँ दिखाई दिया और नीचे तो नहीं दिखाई दिया। जब नीचे नहीं दिखाई दिया तो कोई बात नहीं, लेना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कॉमन हो चाहे ना हो आपको लेना तो सारी संख्याएं पड़ेंगी। अब आप देखो कहोगे सर ये 2 का यहाँ पेयर बन गया बच्चे, जहां 2 का पेयर बन गया उस पेयर में से 1 2 बाहर ले लो थोड़ा। सर यहाँ 2 का पेयर बन गया तो बच्चे इसमें से 1 2 बाहर ले लो। क्लियर सभी को। और सर अब आप कहोगे कि सर हमारे पास में बच कौन गया है, सर एक तो ये वाला 2 बच गया है थोड़ा, और सर एक हमारे पास में ये वाला 2 बचा। क्लियर सभी को। यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 क्या 48। यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया बच्चे, 48 आ गया। क्या इतना क्लियर है सभी को, ये बताइए एक बार। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो माइक ओपन करके पूछ सकते हो डायरेक्ट, और अगर कोई डाउट नहीं है हम लोग जल्दी चलते हैं आगे। ठीक है, यानी कि किसी बच्चे को कोई डाउट है, हमने सोनू कुमार संगीता सोनू के नाम से हम कॉपी देख पा रहे हैं, बच्चे अपनी कॉपी दिखा रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे अपनी कॉपी को सोल्व करते हैं और कैमरा ऑन करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए अब आप सभी बच्चे सामने देखिए प्लीज, रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप एक बार जल्दी से पूछिए, अगर कोई डाउट नहीं तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आपसे भाई पूछ हाँ आपसे पूछा गया है 12, 15 और 10 का एलसीएम ज्ञात करो। हम आपको 2 मिनट देते हैं, तो जल्दी से आप सभी को क्या करना है, अपनी कॉपी के ऊपर सोल्व करना है, और जिस बच्चे का सोल्व हो जाए अपना कैमरा ऑन करना है कॉपी की तरफ जल्दी से। ठीक है बच्चे, जल्दी से चलिए जल्दी से सोल्व कीजिए। 12, 15 और 10 का एलसीएम ज्ञात करना है, 12, 15 और 10 का, जल्दी से। 12, 15 और 10 का जल्दी से हम लोगों को एलसीएम ज्ञात करना है। सर हम कैसे निकाले सर, यहाँ पे तो लाइट कट रखी है। अच्छा कोई बात नहीं, खुशी बच्चे परेशान मत होइए, परेशान होने से कभी कुछ नहीं होता। बट आप समझ लेना जब हम आपको समझाएंगे, वैसे तो शायद आप लोग कर पा रहे होंगे। सर बहुत ज्यादा चैलेंज होते हैं पढ़ाई करते वक्त हमारे पास में, और हमें इन सब चीजों से परेशान नहीं होना है खुशी, बिल्कुल भी। हम खुशी को नहीं बोल रहे हैं, बाकी सभी बच्चों को भी बोल रहे हैं। देखो ऐसी तो परेशानियां थोड़ी बहुत आती रहती हैं, ये जरूरी नहीं है कि क्लास के दौरान ही परेशानियां आए, वैसे भी बहुत सारी परेशानी आती जाती रहती है। तो हमें क्या करना होता है, परेशानियों से परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, और जब माइंड डिस्टर्ब होता है तो तरह तरह की चीजें हमारे मन में आने लगती हैं। होता है ऐसा, नहीं होता है खुद से बताइए कि हम छोटी सी बात को लेकर परेशान होते हैं और फिर हमारी परेशानी बढ़, हमें लगती है कि ये परेशानी हमें परेशान कर रही है। तो हमें ये सारी चीजें नहीं सोचनी है। आपको जितना समझ में आ जाएगा आप समझने की कोशिश कीजिए, बाकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप तब कर लेना। शायद ये हिमांशु गुप्ता के नाम से बच्चा कॉपी दिखा रहे हैं, और शायद इनके यहाँ पर भी लाइट नहीं है क्योंकि मोबाइल की फ्लैश जला के दिखा रहे हैं शायद। ऐसे ही ना बच्चे कुछ। चलिए यस सर। हाँ चलिए, इन्होंने किया है, अच्छा लगा हमें देख करके, बट ज्यादा क्लियर दिख नहीं पा रहा है फोटो। तेज पाल के नाम से बच्चे ने कर लिए, ओम प्रकाश के नाम से शायद हमारे पास में शशि क्लास ज्वाइन कर लिए, उनका हो गया। नीरज के नाम से बच्चे ने कर लिए,
योगेश कुमार के नाम से बच्चे ने कर लिया है। कुलदीप कुलदीप के नाम से बच्चे ने हैंड राइज किया है। बच्चे बोलिए आपने हैंड राइज क्यों किया है? सोनू कुमार के नाम से बच्चे ने कर लिया है। ठीक है, यानी कि हमने कॉपी के अंदर देख लिया है और काफी सारे बच्चे एक्टिवली पेन लेकर के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार हम आपको बताते हैं जल्दी से, फिर से बच्चे अपने आंसर मैच करेंगे एक बार कि कितने बच्चों का आंसर ठीक है। हम आंसर चेक नहीं कर रहे हैं किसी का, हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि कितने बच्चे कॉपी के ऊपर एक्टिव है, कि कितने बच्चों को जब टाइम दिया जाता है तो वो अपने टाइम का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसे बच्चे सामने देख लीजिए एक बार। देखिए आप लोगों से पूछा गया था कि भाई आप लोगों को पूछा गया है 12। अच्छा प्लीज रिक्वेस्ट है कोई बच्चा माइक ओपन ना करे। देखिए 12 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, 2 से काटा 6, 2 से काटा 3 और 3 से काटा 1। फिर 15 के अभाज्य गुणनखंड के बच्चे तो 3 से कटेगा 5 टाइम पर, और ये तो 5 से कटेगा 1 टाइम पर। फिर आपने 10 के अभाज्य गुणनखंड किए, वही 2 से काटा 5 आ गया और 5 से काटा बच्चे 1 आ गया। देखो आप लिखोगे कि सर 12 बराबर कितना हो गया? सर 2 गुणा 2 गुणा 3। सर 15 बराबर कितना हो गया? सर 3 गुणा 5। और 10 बराबर कितना हो गया बच्चे? 2 गुणा 5। अब देखो जहां पर जो चीज कॉमन है उसको निकाल लो। आपने कहा सर देखो अगर 3 को देखा जाए तो 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, और सर 3 नीचे नहीं है। अरे नीचे नहीं है तो क्या हुआ? कॉमन तो है, जहां तक कॉमन है वहां तक निकाल लो। आपने कहा सर जो एलसीएम हो गया उसमें सर 3 तो आ गए, 3 गुणा। अब बच्चे आप देख पा रहे हो, बच्चे आप लोग देख पा रहे हो कि एलसीएम कितना हो गया? 3 गुणा। अब देखो सर हमारा 5 का जो पेयर बन जा रहा है कहीं, सर 5 दो जगह कॉमन है, तो सर इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं कि सर इसकी जगह कितना आ गया हमारे पास में? 5 आ गया। आगे बच्चे 5 गुणा। अब आप कहोगे सर ऊपर से अगर नीचे देखा जाए तो सर एक जोड़ा तो हमारा 2 का भी बन जाएगा, एक जोड़ा तो हमारा 2 का भी बन जाएगा, तो हमने 2 लिख लिया गुणा। अब आप कहोगे सर हमारी एक संख्या तो बची गई है, और एक संख्या कौन सी बच गई हमारे पास में? 2। आपने 2 कर दिया, यानी कि आपने कहा सर एलसीएम कितना हो गया? सर एलसीएम हमारे पास में हो गया 2 दूनी 4 पंजे 20 या 60। कितना हो गया बच्चे? 60। अब जितने बच्चों का सही था वो जल्दी से वाई टाइप कर दे, और अगर किसी बच्चे को गलत था या फिर डाउट है तो आप एन टाइप करो या फिर माइक ओपन करके पूछ लो साथ के साथ। ठीक है, काफी सारे बच्चों का सही था। चलिए तो हम लोग आगे चल सकते हैं क्योंकि कोई भी बच्चा नहीं पूछने वाला। देखो अब आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अब आप लोग प्लीज 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 रिक्वेस्ट है बच्चे माइक बंद करें। देखो माइक नहीं ओपन करना है आपको, चैट सेक्शन में जो भी लिखकर भेजना अपनी प्रॉब्लम है चैट सेक्शन में लिखकर भेजिए, प्लीज माइक मत ओपन कीजिए, बहुत डिस्टरबेंस होता है माइक से। देखिए आप लोगों से पूछा गया 18 और 54 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। जल्दी से 18 और 54 का एलसीएम ज्ञात कीजिए सभी बच्चे। 18 और 54 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। और करने के बाद में हमने क्या कर दिया बच्चे, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है, क्योंकि बच्चे आपको आंसर करना है पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है बच्चे, कहाँ करना है आंसर आप लोगों को? पोल सेक्शन के अंदर। तो हम आप लोगों को पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं, जिस जिस बच्चे का सॉल्व होता रहे वो बच्चा प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर पोल करता रहे। चलिए जिस बच्चे का सॉल्व होता रहे वो बच्चा अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करता रहे। देखते हैं कितने बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया है भाई। अभी तक किसी भी बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया। ठीक है, 2 बच्चों ने वोट कर दिया है। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। सर कैसे लिख कर भेजिए? पोल सेक्शन हम एक बार बता देते हैं बच्चे, पोल सेक्शन कैसे आता है, शायद आपको पोल सेक्शन के बारे में पता नहीं है। देखिए आप लोगों को स्क्रीन पे 3 डॉट दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपका सर पोल काटने का है, उस 3 डॉट को दबाइए बच्चे। जब आप 3 यस डॉट को दबाओगे तो आपके पास में लिखा रही होगी कहीं ना कहीं एक्टिविटीज का ऑप्शन लिखा रहा है कहीं, यस सर एक्टिविटीज पर क्लिक कीजिए बच्चे। कर दिया सर। देखो कहीं ना कहीं लिखा रहा होगा वन एक्टिव पोल, यस सर उस पर क्लिक कीजिए। क्या बच्चे क्लिक? यस सर मिल गया। मिल गया। अब आपको जो भी ऑप्शन सही लग रहा है तो आप उस ऑप्शन को क्लिक कीजिए, और वोट लिखाएगा नीचे नीले कलर का, उसको दबा दो, वोटेड हो जाएगा, आपका आंसर आ गया। ठीक है,
चलिए बाकी किसी और बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो बताइए। अभी तक सिर्फ 9 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट दिया और क्लास के अंदर है 30 बच्चे, यानी कि कुल मिलाकर के अभी 20 बच्चे ऐसे रहते हैं जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट नहीं किया है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से, बहुत ही आसान है भाई, अभी तो सीखा है। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि आपने पहले कभी सीखा होगा, पहले आपको सिखाया गया है, तब आपसे पूछा गया है। समझ रहे हो ना बच्चे? आपसे कभी ये नहीं कहा जाता आपने पहले कभी पढ़ा होगा, आपको हमेशा पहले चीजें पढ़ाई जाती हैं, उसके बाद आपसे पूछी जाती है। तो बच्चे जब आपसे पूछी जाती है तो आपको साथ के साथ उतना एक्टिव होना चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन आए उसे जल्दी से तुरंत सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करते हैं। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड आप लोगों के पास में, लास्ट 10 सेकंड है, क्योंकि इतनी देर में काफी सारे बच्चे कर चुके हैं, तो बाकी बच्चों को भी कर लेना चाहिए। भेज दिया सर। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। एक बार पोल में जाकर रिजल्ट देखोगे बच्चे, एक बार पोल में जाकर रिजल्ट देखोगे सभी लोग। बताइए कितने बच्चों ने रिजल्ट देख लिया पोल के अंदर? कोई बच्चा माइक ओपन करके बताइए कि रिजल्ट देख पाए आप लोग। पोल सेक्शन के अंदर जाइए, क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हैं? ठीक है, यस सर। अब एक 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 सवाल के इतने सारे आंसर तो सही नहीं हो सकते हैं क्या? कि ए भी सही हो, बी भी सही हो, डी भी सही हो, नहीं हो सकते ना। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो। देखिए आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था कि 18 और 54 का क्या चीज बच्चे? कैमरा ऑन करके दिखा दे। नहीं बच्चे, कैमरा ऑन करके तो अभी हम नहीं देख रहे हैं। जब हमें जरूरत लगेगी किसी क्वेश्चन में तो हम आपसे खुद ही पूछ लेंगे। ठीक है, कैमरा ऑन करने के लिए इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट में पूछ लेते हैं। देखिए आपसे पूछा गया कि एलसीएम निकालना है 18 और 54 का। आपने कहा सर 18 का एलसीएम तो ऐसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सर 2 से काटा 9 आया, सर 3 से काटा 3 आया, और सर 3 से काटा 1। सर हमने 54 को काटना शुरू किया, सर 2 से काटा 27 आ गया, सर 3 से काटा 9 आ गया, सर 3 से काटा 3 आ गया, और सर 3 से काटा 1 आ गया। आप लिखोगे कि सर जो 18 के अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 3 है, और जो बच्चे 54 के अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 है। अब आपसे एलसीएम पूछा गया था तो आपको बताया गया था बच्चे एलसीएम में होता क्या है। एलसीएम में सर जो संख्या कॉमन है उसको कॉमन निकाल लो पहले, भाई 2 कॉमन है गुणा, सर 3 भी कॉमन है 3 गुणा, सर ये वाला 3 भी कॉमन है गुणा, सर मेरे पास में 3 बच गया, यानी कि आपका आंसर आ गया कितना? 3 या 9 नीचे 27 दूनी 54, कितना आ गया आंसर? 54। एलसीएम आप लोगों को 54। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? देखो अगर इतना सभी को क्लियर तो वाई टाइप करो, और अगर नहीं है क्लियर तो एन टाइप करो। चलिए जल्दी से देखना चाहते हैं कितने बच्चों को चीजें क्लियर है। काफी सारे बच्चों को क्लियर है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। बच्चे आप अपनी कॉपी के अंदर एक स्टार लगा के लिख लो, महत्वपूर्ण बिंदु स्टार लगा के। ठीक है, सविता के नाम से जो बच्चे ने क्लास ज्वाइन किए, हम अभी कॉपी देखने के बिल्कुल उसमें नहीं है, आप लोग स्टार लगा के लिखिए एक बार जल्दी से। भाई जब आप लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे होते हो तो आपको ये बिंदु ध्यान में रखने होते हैं। एलसीएम और एचसीएफ जब आप लोग निकाल रहे होते हैं तो आपको ये बिंदु ध्यान में रखने होते हैं। क्या बिंदु ध्यान में रखने होते हैं? पहला बिंदु लिख लो कि अगर हमारे पास में 2 या 2 से ज्यादा संख्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हो 18 और 54 दो संख्या है। भाई 18 और 54 का एलसीएम पूछा गया तो इतना आसान सवाल था कि सबसे पहले आप लिख ही लो कि अगर आपके पास में 2 या 2 से ज्यादा संख्या एक गिवन है और आपसे उनका एलसीएम पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे। आप ऐसा देख सकते हैं कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा भाग कर रही है, तो 18 या 54 कट गया, यानी कि छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा भाग कर रही है। तो इस वाले केस में जो बड़ी संख्या होगी वो तो हमारा एलसीएम बन जाएगी, और जो छोटी संख्या होगी वो हमारा एचसीएफ बन जाएगी। बताओ इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन तो वैसे ही सोल्व हो जाता अगर आपको ये चीज पहले से पता होती कि अगर छोटा नंबर बड़े नंबर को भाग कर देता है पूरा पूरा, तो बड़ा वाला नंबर हमारा क्या बन जाता है? एलसीएम बन जाता है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे आगे चलते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 24 और 32 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। भाई 24 और 32 का आप लोगों को एलसीएम ज्ञात करना।
जल्दी से। हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं क्योंकि वजह आप लोगों को पता है कि कोई भी बच्चा अपना आंसर चैट सेक्शन में नहीं भेजेगा, और हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं ताकि आप लोगों को आंसर करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए बाकी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। अभी तक किसी बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट नहीं किया है। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया, 3 बच्चों के आंसर आ गए हैं। बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें सभी बच्चे। अगर किसी को कोई इशू है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो माइक ओपन करके पूछ सकता है कि सर मेरा इतना सवाल हो गया, मैं उसके आगे नहीं बढ़ पा रहा। ज्योति के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, अगर देखो आप लोग हैंड राइज करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब भी आपको मौका मिलेगा तो बच्चे आप लोग चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके भेज देना, जब हम चैट सेक्शन आप लोगों को खोल देंगे। ठीक है, हम कुलदीप को क्लास से बाहर निकाल देते हैं और कुलदीप को क्लास के अंदर एंट्री भी नहीं देंगे, क्योंकि कुलदीप बार बार ऐसे ही करते हैं कि हैंड राइज करते हैं, तो बार बार जितनी बार मना किया जाता है वो उतनी बार ही छोड़ देते हैं। ठीक है, हमें क्लास से बाहर निकाल देना है कुलदीप को। ठीक है, हम कुलदीप को ढूंढते हैं क्लास के अंदर, कुलदीप को क्लास से बाहर निकालते हैं। हमें ऐसे बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो एक तो बातें नहीं सुनते हैं, ऊपर से परेशान भी करते हैं। चलिए, कुलदीप को क्लास से बाहर निकाल दिया गया है। चलिए, कुछ बच्चे का हो गया है क्या? अगर हो गया है तो एक बार जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। हम देख पा रहे हैं कि अभी तक 11 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है बाकी के बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट कितने सेकंड है आप लोगों के पास में? लास्ट 5 सेकंड में 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल सेक्शन बंद किया जाता है। आप लोग जल्दी से जाइए, रिजल्ट देखिए कि बताइए जल्दी से क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो। यस सर। ठीक है, हमने आप लोगों का चैट सेक्शन भी ऑन कर दिया है। देखिए आप बताइए बच्चे, साक्षी क्या एक सवाल कितने सारे आंसर हो सकते हैं? क्या एक सवाल कितने सारे आंसर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। देखो चैट सेक्शन में बच्चे ने ए और सी भेज दिया है, एक बच्चे ने ए और एक बच्चे ने सी भेज दिया है शायद। चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं। कुलदीप, कुलदीप, कुलदीप बच्चे, अभी तो हमने आपको एंट्री दे दी है, बट अगर आपने फिर से हैंड राइज किया, कुलदीप के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, हमने अभी आपको एंट्री दे दी है। अगर आपने अगली बार फिर से ऐसे किया तो आपको परमानेंटली क्लास से बाहर निकाल देंगे, फिर आपको एंट्री नहीं दी। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे, आप लोग क्या करोगे? आप सबसे पहले 24 के अभाज्य गुणनखंड करोगे। भाई 24 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? तो सर 2 से काटा 12 आ गया, सर 2 से काटा 6 आ गया, 2 से काटा 3 आ गया, और 3 से काटा 1 आ गया। 32 के अभाज्य गुणनखंड की सर 2 से काटा सर 16 आ गया, 2 से काटा सर 8 आ गया, 2 से काटा 4 आ गया, 2 से काटा 2 आ गया, और 2 से काटा सर 1 आ गया। यानी कि अब आप लिखोगे 24 बराबर कितना? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर आप लिखोगे 32 बराबर कितना बच्चे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। बच्चे एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर एलसीएम बहुत आसान है, जो नंबर कॉमन है। भाई ये दोनों कॉमन है, आपने 2 लिख दिया। भाई ये दोनों में भी 2 कॉमन है, आपने 2 लिख लिया। सर यहाँ पर भी 2 कॉमन है, आपने फिर से 2 बाहर लिख लिया। अब क्या बचा? अब आप कहोगे सर एक तो 3 बचा, यानी कि जो संख्या कॉमन नहीं है वो भी लिख दो। एक सर आपके पास में ये वाला 2 बचा,
और सर एक आपके पास में ये वाला। कितना हो गया हमारे पास में? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 से 24, 24 दूनी 48, और 48 दूनी 96। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 96 हमारा सही आंसर है। अब देखिए जितने बच्चों ने ये गलत किया था, काफी सारे बच्चों ने गलत किया था। अगर आप सभी को समझ में आ गया तो आप लोग वाई टाइप करना, वाई। और अगर कोई डाउट है तो आप एन टाइप करना, या फिर अपना माइक ओपन करके साथ के साथ ही पूछ लो कि सर मेरे को तो यहाँ पर डाउट है। ठीक है बच्चे, तेजपाल के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, क्या बच्चे आपको समझ में नहीं आया ये? बोलिए बच्चे। कुलदीप को हम क्लास से बाहर निकाल दे रहे हैं, क्योंकि कुलदीप, बताओ निकाल देंगे क्लास से बाहर? नो सर। नहीं बच्चे, निकाल देते हैं, क्योंकि आपका हाथ नहीं रुक रहा है ना, तो हम आपको निकाल ही देते हैं। चलिए बच्चे, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी से। हमने कुलदीप को तो क्लास से बाहर निकाल दिया, अब एंट्री भी नहीं देंगे। तो अब सभी बच्चे एक बार ध्यान से सुनिए, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, सिर्फ कुछ बच्चों को एक बार फिर से बताना है हमें। तो हम एक बार फिर से बता देते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम। देखो आप लोगों से एलसीएम पूछा गया था बच्चे, तो आपको क्या करना है? आपको 24 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं बच्चे? 24 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 24 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए सर? 2 से काटा तो 12 आ गया, 2 से काटा 6 आ गया, सर 2 से काटा 3 आ गया, सर 3 से काटा 1 आ गया। सर 32 को काटेंगे, 2 से काटा सर 16 आ गया, 2 से काटा 8 आ गया, 2 से काटा 4 आ गया, 2 से काटा 2 आ गया, 2 से काटा 1 आ गया। यानी कि आप लिखोगे कि 24 बराबर कितना हो गया बच्चे हमारे पास? प्लीज माइक बंद कीजिए बच्चे, प्लीज रिक्वेस्ट है। देखो अगर आप लोग इस तरीके की हरकतें करते हो तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप 9th क्लास के बच्चे होकर इस तरीके की हरकतें क्यों करते हो। या तो आपको पढ़ना नहीं है, या फिर आपको इस बात का डर नहीं है कि अगले साल आप लोग 10th क्लास में चले जाओगे और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम होंगे। अगर आप अभी से सीरियस नहीं हो गए तो अगली साल अचानक से कोई सीरियस नहीं हो जाता। बच्चे मेहनत तो पहले से ही स्टार्ट करनी पड़ती है, पहले से हमें अपने अंदर बदलाव लेकर आने पड़ते हैं। देखिए 24 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरीके से 32 बराबर कितना हो जाएगा बच्चे? 32 बराबर हमारे पास में हो जाएगा। बच्चे आप हमें एक बात बताइए, तेजपाल के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, आप माइक ओपन करके क्यों छोड़ देते हो ये बताइए? क्या आपको भी कुलदीप की तरह बाहर निकाला जाए? बच्चे बिल्कुल बताएंगे कौन सा 16 आया, लेकिन पर आप चैट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। हमें इस तरीके से बिल्कुल अच्छा नहीं लग पा रहा है। कुलदीप को तो क्लास से बाहर निकाला है, हम किसी और बच्चे को निकालना नहीं चाह रहे। ठीक है, आप बताइए हमें 16 कौन सा समझ में नहीं आया। देखिए जब आप 2 से भाग करोगे 32 को, जब 2 से भाग करोगे 32 को, भाई 2 एकम 2, सर 1 आगे ऊपर से उतारा 2, सर 2 छिक 12। बताइए जब आप 2 से भाग करोगे 32 को तो 16 आएगा। अब क्लियर हो बच्चे? अब आपने 2 से भाग के 16 को तो 8 आ गया, 2 से भाग के 8 को तो 4 आ गया, 2 से भाग के 4 को तो 2 आ गया, 2 से भाग के 2 को तो 1 आ गया। यानी कि आप लिखोगे सर 32 बराबर कितना हो गया हमारे पास में? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो बच्चे जो चीज कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि आपने कहा सर एक तो ये 2 कॉमन है, इसको बाहर निकालो, ये रहा। सर ये 2 कॉमन है, इसमें से भी एक बाहर निकालो, ये रहा। सर ये रहे 2 को 2, इसमें से भी एक बाहर निकालो, ये रहा। सर अब कोई पेयर नहीं बन रहा, 3 को भी ऐसे लिख लो, बाकी इस वाले 2 को भी ऐसे लिख लो, और इस वाले 2 को भी आप ऐसे लिख लो। बच्चे एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास में? एलसीएम आ जाएगा आपके पास में 2 दूनी 4 दूनी 8 से 24 दूनी 48 थे 72, सॉरी 48 दूनी 96। क्लियर बच्चे? यहाँ से बच्चों क्लियर है? ठीक है, अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, अब एलसीएम के बाद में हम लोग सीखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डाल लो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि हम लोग सीख रहे थे, भाई किस चीज को जोड़ना सीख रहे थे? आपने कहा सर हम लोग सीख रहे थे कि जो हमारे पास में क्या होते,
देखिए बच्चे कि हमने एलसीएम और एलसीएम निकालना सीखा है। इस एलसीएम का इस्तेमाल बच्चे हम कहाँ करेंगे? जैसे कि आप लोग जानते हो कि सर हमें आज पढ़नी थी, क्या चीज पढ़नी थी? स्टार्टिंग आपने बोला था कि सर हमें यहाँ पर पढ़ना है एक तो ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों पर संक्रियाएं। भिन्नों पर संक्रियाएं पढ़ने के लिए हमने बच्चे एलसीएम पढ़ा। अब हमने एलसीएम का यूज सीखा, यानी कि जो भिन्नों पर संक्रियाएं हैं उसके अंदर एलसीएम का कहीं ना कहीं यूज है। अब हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि योग और घटाव। योग और घटाव किसका? आप कहोगे सर योग और घटाव हम लोग सीखेंगे भिन्नों का। किसका सीखेंगे बच्चे? भिन्नों का योग और घटाव। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भाई एक भिन्न है हमारे पास में 2/7 और सर एक भिन्न है हमारे पास में 1/5 और इनको हमें जोड़ना है। और इनको हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो बच्चे आपने जहां पर अभी एलसीएम और एचसीएफ में आपने स्टार लगा के पॉइंट लिखा था, खुशी बच्चे एक बार माइक ओपन करो अगर आप क्लास में हो तो। खुशी बच्चे एक बार माइक ओपन कीजिए अगर आप क्लास में हैं तो। खुशी बच्चे। यस सर। हाँ, तो बच्चे अभी हम लोगों ने एक नोट लिखा था ना एल हाँ जी सर। सॉरी एलसीएम कहलाती है और छोटी वाली संख्या हमारी एचसीएफ कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारी एचसीएफ कहलाती है। बताइए क्लियर? बताइए खुशी, इतना क्लियर था? यस सर, इतना क्लियर है। ठीक है, अब आप एक पॉइंट और लिखेंगे सभी बच्चे। अब आप सभी बच्चे एक पॉइंट और लिखेंगे। पॉइंट क्या लिखना है बच्चे? पॉइंट आपको ये लिखना है कि अगर हमारे पास में दो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जानते हो ना, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? सर एक तो हमारे पास में अभाज्य संख्या 2 है, सर एक 3 है, एक 5 है, एक 7। यानी कि एक तो ये अभाज्य संख्या है, सर एक 11 है, एक 13 है, एक 17 है, एक 19 है। ये अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने पाढ़े से कटती है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने पाढ़े से कटती है, किसी और संख्या से नहीं कटती। तो आपने कहा सर हमारे पास में 7 भी एक ऐसी संख्या है जो कि 7 से ही कटती है, किसी और से नहीं कटती। 5 भी एक ऐसी संख्या है जो कि 5 से कटती है, किसी और से नहीं कटती। बच्चे इनका एलसीएम कितना जाएगा? 7 पंजे 35 और बच्चे 5 की गुणा 2 में करी। सॉरी हम ऐसे नहीं सिखाएंगे आपको, आप क्या करोगे? इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 35। अब आप क्या करोगे बच्चे? अब आपने 7 से भाग किया 35 को तो कितना आया? सर 5 आया। 5 की ऊपर लिखे हुए 2 के साथ में गुणा प्लस, सर 5 से भाग किया 35 को तो 7 आया और 7 के ऊपर लिखे हुए 1 के साथ में गुणा की 1। क्लियर बच्चे सभी को? अभी कितना हो जाएगा? सर 5 दूनी 10 प्लस 7 एकम 7/35, यानी कि सर ये आगे 17/35। कितना क्लियर है सभी को? बताइए एक बार, कितना सभी को क्लियर है बच्चे? भाई कोई बच्चा नहीं बोल रहा है माइक ओपन करके। सर दोबारा तक बताना। वाई दोबारा? सर क्लियर है। ठीक है, तो सभी को क्लियर है हमें लग रहा है। एक बच्चा जो बोल रहा है कि क्लियर नहीं है वो अगले सवाल में सीखने की कोशिश करे तुरंत साथ के साथ। ठीक है, चलिए देखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि आप 5/12 को, प्लीज रिक्वेस्ट है जिस बच्चे का माइक ओपन है तो प्लीज इसको ऑफ करो माइक को। ठीक है, माइक को ऑफ कीजिए प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है। देखिए अब आपसे पूछा गया है कि आप 5/12 को और आप 11/16 को जोड़ो। बहुत आसान है, आप 12 और 16 का एलसीएम निकालो जल्दी से। सभी बच्चे 12 और 16 का एलसीएम निकालो जल्दी से और चैट सेक्शन में लिखकर भेजें कि सर इन दोनों का एलसीएम तो ये होता है। 12 और 16 का एलसीएम क्या होता है बच्चे? किसी बच्चे ने अभी तक एलसीएम निकाला? देखिए अगर आपने एलसीएम निकाला है 12 और 16 का तो प्लीज एक बार रिक्वेस्ट है। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया 48। यानी कि आप लोग क्या करोगे भाई? 12 के प्राइम फैक्टर कर लो। यहाँ हिंट पे लिखा भी हुआ था कि एलसीएम है 48। देखिए आप लोग क्या करोगे? 12 के प्राइम फैक्टर करोगे बच्चे। 2 से काटा 6, 2 से काटा
3 आ गया, 3 से काटा 1 आ गया। 16 के लिए बच्चे आपने काटा, 2 से काटा 8 आ गया, 2 से काटा 4 आ गया, 2 से काटा 2 आ गया और 2 से काटा 1 आ गया। बच्चे 12 बराबर आप लोग लिख दोगे कितना? ये सर 12 बराबर है हमारे पास में, कि 12 बराबर कितना है? 2 गुणा 2 गुणा 3। 16 बराबर कितना हो गया बच्चे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। एलसीएम कितना हो गया? आपने कहा सर जो संख्या कॉमन है ये रही सर 2 गुणा, सर एक ये रहा कॉमन 2, ठीक है सर। बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है सर, एक तो 3 बाहर आएगा सर, ये वाला 2 बाहर आएगा और सर ये वाला 2 बाहर आएगा। 2 दूनी 4, 4 से 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी कि सर एलसीएम आ गया 48। अब प्लीज सभी बच्चे अपनी फोकस करके देखिए स्क्रीन पर, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे फोकस करके देखिए स्क्रीन पर। अब आप क्या करोगे भाई? एलसीएम कितना आ गया? 48। 12 से भाग करो 48 को, कितना आया? आप कहोगे सर 12 से भाग करेंगे 48 को तो सर हमारे पास में 4 आएगा। कितना आएगा? 4। और आपने 4 की गुणा क्या कर दी? ऊपर लिखे हुए 5 के साथ में, प्लस 16 से भाग के 48 को तो कितना आ गया आपके पास में? 3 आ गया। आपने कहा सर 16 से भाग के 48 को तो 3 आ गया और 3 की गुणा हमने 11 के साथ में, ठीक है बच्चे। कितना आ गया हमारे पास में? 4 पंजे 20 प्लस 3 इंटू 11 33 बटे 48, यानी कि सर ये हो गया हमारे पास में 53 बटे 48। क्या इतना क्लियर है सभी को? बताइए एक बार, बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इतना सभी बच्चों को क्लियर है। देखिए आपको पूछा गया है आप लोगों से कि 4/7 में से 3/4 को घटाइए। भाई करना क्या है? इसे 4/7 में से 3/4 को घटाना, फिर से वही काम करना है। भाई 7 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? आपने कहा सर 7 का एलसीएम और 4 का एलसीएम, सर 7 एकम 7। 4 के लिए सर कितना आ गया? 2 से काटा 2 आ गया, 2 से काटा हमारे पास में 1 आ गया, यानी कि सर 7 बराबर 7 और 4 बराबर 2 गुणा 2। अगर आप एलसीएम देखो तो सर कुछ भी कॉमन नहीं है। पहले तो सर ये 7 ही आ जाएगा, उसके बाद में ये वाला 2 आ जाएगा, उसके बाद में ये वाला 2 आ जाएगा। 7 दूनी 14 दूनी 28। अब क्या करोगे बच्चे 28 के अंदर? आपने कहा सर 7 से भाग करेंगे 28 को, कर लो बच्चे 7 से भाग 28 को, 7 चौक 28। आपने कहा सर 4 आ गया और इसको हमने ऊपर लिखे हुए 4 के साथ में गुणा कर, माइनस 4 से भाग के 28 को तो 7 आ गया और इसको हमने ऊपर लिखी हुई 3 से गुणा कर दिया। बच्चे कितना आ गया हमारे पास? 16 माइनस के 21 बटे 28। कितना क्लियर है सभी को बच्चे? कितना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप कहोगे सर 16 तो प्लस के हैं और 21 माइनस के हैं, सर दोनों के अपोजिट साइन है। अगर दोनों के अपोजिट साइन है तो सर घटा देंगे। सर 21 में से 16 को घटा दिए तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और सर बड़ा साइन किसका है? आप कहोगे सर बड़ा साइन तो 21 का है, सॉरी बड़ी वाली संख्या का साइन क्या है? आप कहोगे सर 21 का साइन तो माइनस का है, तो आंसर माइनस में आएगा, यानी कि हमारे पास आ गया माइनस के 5/28। क्या इतना सभी को क्लियर है? अगर इतना क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप करें। ठीक है, यानी कि इतना सभी बच्चों को क्लियर है। हाँ, एक मनोज के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, जिनको डाउट है हम एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए बच्चे, आप लोगों से पूछा गया था, समझने की कोशिश करना कि 4/7 में से 3/4, 4/7 में से 3/4 को घटाना था। अच्छा एक बार हमें मनोज ही बताएंगे, इन दोनों का एलसीएम बताओ कितना आएगा मनोज, जल्दी से। 7 का और 4 का एलसीएम बताइए मनोज, कितना आएगा जल्दी से? आप ही का इंतजार कर रहे हैं अब हम, जल्दी से। दोनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चे? ठीक है, आप कहोगे सर दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 28 आएगा। कितना आएगा? 28। तो बच्चे आपने 7 से भाग के 28 को कर लो बच्चे, 7 से भाग 28 को, 7 चौक 28। सर मेरे पास में 4 आ गया। अब मैं इस 4 के क्या करूँ? ऊपर लिखे हुए 4 के साथ में गुणा करूँ, माइनस। सर 4 से भाग के 28 को तो 7 आ गया और 7 के ऊपर लिखे हुए 3 से गुणा किया। बच्चे अब कितना आ गया मेरे पास में? 4 चौक 16 माइनस 7 21 बटे कितना आ गया बच्चे हमारे पास में? 28। कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर से 16 प्लस के होंगे, 21 माइनस के हैं, तो सर दोनों के अपोजिट साइन है,
घटा देंगे सर, माइनस के 5/28। अब बताइए मनोज, बच्चे क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चे? चलिए, अगर क्लियर है आप सभी को इतनी सारी चीजें, तो बच्चे ये क्लास हम लोगों की यहीं तक रहेगी। बाकी आप लोगों को पता ही है कि आपकी जो अगली क्लास होगी बृहस्पतिवार को, उसकी छुट्टी रहेगी और आपकी क्लास शनिवार को।